हेलो फ्रेंड्स, लर्न बेसिक एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में मैंने लाया है नाटो। नाटो के कितने देश हैं ये और इनके याद करने की बिल्कुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बता दूं कि क्या क्या लिया है। मैंने लिया है नाटो से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली मैंने लिया है कि नाटो के जो 30 देश हैं इनको हम कैसे याद करें, क्योंकि एकदम से याद करना थोड़ा कठिन तो होता ही है। लेकिन हम ट्रिक बनाया है, ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक ईजी है फ्रेंड, छोटी सी ट्रिक है और छोटी सी ट्रिक के थ्रू 30 देशों को याद करना है ना कमाल की चीज़। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है ऑथेंटिक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपकी जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है फ्रेंड्स बहुत न्यू है और अभी शुरुआत में है, ज़्यादा फेमस नहीं है। तो आपकी जो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को, तो आप सपोर्ट कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए फ्रेंड्स। और दूसरी बात कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, या फिर वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, कंटेंट अच्छा था या नहीं, इस बारे में आपको फीडबैक अपना ज़रूर देना है, कमेंट करना है। आप कैसा भी करिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी कंडीशन हो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो और लगता है कि लाइक कर सकते हैं तो करिए, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और पहला जो मैंने लिया है इन्फॉर्मेशन उसको मैं लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले में लिया है नाटो, है ना। तो जो नाटो की स्थापना है फ्रेंड्स वह हुई है 4 अप्रैल 1949 को। तो इसमें याद रखना है, नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। सेकंड पे लिया है मैंने हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। तो यहाँ पे याद रखना है, नाटो की स्थापना 1949 और 4 अप्रैल को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और फिर उसके बाद में है कि इसमें कितनी कंट्रीज हैं ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है 30 कंट्रीज है, 30 देश हैं, जिनमें से 27 देश जो हैं वो यूरोपियन देश हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज है 27। उसके बाद में मैं कहती हूँ कि जो 2 देश हैं वो उत्तर अमेरिकी देश है, और इनमें कौन कौन है? तो 2 देश हैं, तो वो है अमेरिका और एक कनाडा। तो इसमें याद रखना है, क्योंकि इस तरह हम याद करेंगे थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। और जो एक है वो यूरेशियन कंट्री है। अब आप पूछेंगे यूरेशियन कंट्री, तो ये है जिसमें जिस देश का आधा भाग यूरोप महाद्वीप में जा रहा है और आधा भाग एशिया में, तो ये यूरेशियन हो गया। और यह है जो देश है वो तुर्की। तुर्की का नया नाम जो है तुर्की हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इतना तो है 27 देश यूरोपियन कंट्री, 2 उत्तरी अमेरिकी देश जो कि उत्तर अमेरिका से हैं, और एक है यूरेशियन देश। इतना तो कन्फर्म है। अब चलते नेक्स्ट पेज की ओर। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिया है ट्रिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाटो के 30 देश हैं, उनको याद करने के लिए जो ट्रिक है। तो जो ट्रिक है मैंने ये लिया है, नाटो PMG है, MLA भी है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैक अक्षर में जो दिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो मैंने सिर्फ इसका मतलब ट्रिक बनाने के लिए लिया है। तो अब जो ब्लैक अक्षर में है उसको इग्नोर करिए, बट वो जैसी ट्रिक याद करने के लिए वो थोड़े ज़रूरी हैं, तो मैंने ले लिया है। तो हमारी ट्रिक जो है वो है, ये है नाटो PMG है, MLA भी है। नाटो PMG है, MLA भी है, ठीक है। तो सबसे पहला अक्षर जो है N। ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, नाटो PMG है, MLA भी है, ठीक है। अब N से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो N से है वो 3 देश है। तो सबसे पहले डेनमार्क तो मिलता नहीं है, तो नमार्क याद रखते हैं ना। N से सबसे पहले क्या याद रखेंगे? ये देखो मैंने लिया हुआ है नमार्क, ये यहाँ पे लिया हुआ है मैंने नमार्क, और सामने में हमको बाद में क्या जोड़ना है? डे। तो हमको तो हो गया ना, न से सबसे पहले नमार्क का उसमें डे लगा दिए तो डेनमार्क है ना। तो एक देश याद हो गया डेनमार्क। सेकंड है नीदरलैंड, ये तो एकदम डायरेक्ट न से चालू होता है, नीदरलैंड। और थर्ड है नॉर्वे, तो ये भी न से ही चालू होता है। तो 3 देश क्या हो गए? नमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे। नमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, नीदरलैंड, नमार्क, नमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे हो गया। नमार्क से क्या तात्पर्य है? डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये 3 देश हो गए फ्रेंड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो अक्षर है वो क्या है? ये है। तो चलिए हम देखते हैं ये को। नेक्स्ट पेज में है ये। अब ये में है 6 देश, ठीक है।
ये में हैं तो 5 देश, लेकिन जो कनाडा है उसको मैंने अमेरिका के साथ रखा हुआ है, क्योंकि 2 ही देश थे उत्तर अमेरिकी देशों से, अमेरिका और कनाडा। तो अमेरिका के साथ ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, मतलब सीमा भी लगी हुई है, तो ये अमेरिका के साथ साथ ही याद हो जाएगा, तो याद रखिए। तो चलते हैं ये की ओर। तो ये से मैंने कितने लिए हैं? 5। सबसे पहला अमेरिका, फिर आइसलैंड, फिर एथेंस जिसको यूनान भी कहते हैं, और सबसे पहले जो है क्रोएशिया है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने क्रोएशिया को सिर्फ एशिया लिया है, ठीक है। बाद में क्रो लगा देंगे तो हमको याद हो जाएगा। फिर है एस्टोनिया, ठीक है। क्या क्या है? क्रोएशिया, एस्टोनिया, तो अमेरिका। तो याद रख लेते हैं, याद कर लेते हैं। अमेरिका, आइसलैंड, एथेंस, एशिया, एस्टोनिया। याद रखिए, एशिया से क्या है? क्रोएशिया। फिर से देख लेते हैं। अमेरिका, आइसलैंड, एथेंस जिसको यूनान भी कहते हैं, एशिया मीन्स क्रोएशिया, और एस्टोनिया। एस्टोनिया, क्रोएशिया, एथेंस, आइसलैंड और अमेरिका। और अमेरिका के साथ हमको कौन सा देश याद रखना है? जो उसकी सीमा साझा करता है, कनाडा, ठीक है। तो अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, एथेंस जिसको यूनान कहते हैं, एशिया मीन्स क्रोएशिया, और एस्टोनिया। तो हमारे 6 देश हमको याद हो चुके हैं। आई होप कि आपको भी याद हो गए हैं, और नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। फिर टी है, नाटो लिया था हमने, तो यन कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब हमारे पास क्या है? टी है। टी से एक ही है तुर्की, जो कि एक यूरेशियन देश है। आधा भाग इसका यूरोप महाद्वीप में और आधा कहाँ पे है? एशिया में है, इसलिए एक क्या है? यूरेशियन देश है, जिसका नया नाम तुर्की हो चुका है। तो तुर्की याद रखना है, एक देश, ठीक है। चलते हैं अगले पेज की ओर। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। फिर पेन है ना, पीएम है, ऐसा है। तो जो हमारी ट्रिक है इसमें क्या है? नाटो, नाटो हो गया हमारा, पीएम है ना, तो पीएम। तो पी से हमने कितने देश लिए हैं? 4 देश लिए हैं। सबसे पहला है पेन। पेन मतलब स्पेन, इसको हटा दो, पहले पेन ही याद कर लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमको स्पेन याद हो जाएगा। तो पेन, फ्रांस, फ्रांस से फ्रांस, और पोलैंड और पुर्तगाल, हो गए ना 4 देश। पेन, फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल। फिर उल्टा चलते हैं, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस और स्पेन। अब चलो लगा लेते हैं पूरा फुल फॉर्म, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस और स्पेन। 4 देश हो चुके हैं। अब चलते हैं यम की ओर, ठीक है। पीएम से यम। यम से मैंने 2 देश लिए हुए हैं। पहला देश है मोन्टेगो और दूसरा है मेसिडोनिया। तो फ्रेंड्स, जो मेसिडोनिया है वो 30वां देश है किसका? नाटो का, ठीक है। तो मोन्टेगो, मेसिडोनिया, मोन्टेगो, मेसिडोनिया, मोन्टेगो, मेसिडोनिया, मोन्टेगो, मेसिडोनिया। हो गई यम से 2 नाम। फिर है अगले प्रश्न में लिया है जी, ठीक है। जी, पीएम जी है, ऐसा है ना हमारी ट्रिक में, नाटो पीएम जी है। तो जी से 2 देश हैं, गणराज्य मीन्स चेक गणराज्य, ठीक है। गणराज्य याद रखना है जी से, और चेक लगा देना है, तो वो हो गया चेक गणराज्य। और सेकंड है जर्मनी। तो जी से जर्मनी और जी से गणराज्य, जी से जर्मनी और जी से गणराज्य, गणराज्य जर्मनी, जर्मनी गणराज्य, ठीक है। चेक गणराज्य जिसको हम कह सकते हैं। तो जी से हो गए 2 देश, मतलब 2 देश हो गए, 2 कंट्रीज हो गई। फिर है से एक ही देश है हंगरी, ठीक है, एक देश हंगरी। यम से कोई देश नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। अगला पेज है यल, ठीक है। यम से कुछ नहीं है तो नील हो गया है। फिर यल बचा ना, MLA। तो यल से हमारे पास में 7 कंट्री है फ्रेंड्स। इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला है लातविया, यल से सबसे पहला लातविया, ठीक है। फिर है लग्जेमबर्ग, फिर है लिथुआनिया, हो गया 3 देश। ऐसे याद कर लेते हैं, लातविया, लग्जेमबर्ग, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लग्जेमबर्ग, लातविया, ठीक है, 3 नाम हो गए। फिर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आनिया, इसको पहले फोकस करिए, लिथुआनिया का जो आनिया है इसको, और इससे मैंने लिए हैं 3 देश, ठीक है। ये हो गए 3 देश। तो आनिया से याद रखना है अल्बानिया, रोमानिया, स्लोवेनिया। क्या इसे याद रखना है? आनिया से अल्बानिया, रोमानिया, स्लोवेनिया,
ठीक है, अल्बानिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, ये हो गए 3 देश। और फिर ये स्लो है, इससे याद रखना है स्लोवाकिया। क्या याद रखना है? स्लोवाकिया। हो गए हमारे 7 देश। हम इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ल से क्या है? लातविया, लग्जेमबर्ग, लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया, लग्जेमबर्ग और लातविया। फिर हमने क्या लिया था? ये आनिया। आनिया से 3 देश थे, अल्बानिया, रोमानिया और स्लोवेनिया। लास्ट में क्या आना चाहिए? आनिया। अल्बानिया, रोमानिया, स्लोवेनिया। और फिर स्लो से हमने क्या देखा था? एक स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। तो हमारे 7 जो कंट्रीज है कंप्लीट हो चुकी है। अगले पेज पे चलते हैं। ये यम भी नील था, एल से हमने 7 कंट्रीज से याद कर लिया, और ये भी नील है, मतलब ए से भी कुछ नहीं आता है। ठीक है, फिर बी है। ठीक है, भी से बी, ब्रिटेन, बेल्जियम, बुल्गारिया। 3 कंट्रीज है किससे? बी से। तो ब्रिटेन, बेल्जियम और बुल्गारिया। बुल्गारिया, बेल्जियम और ब्रिटेन। ठीक है, फिर अपने पास इटली है। भी से हमने क्या रखा था? भी, है ना। तो जो भी है उससे ये, तो बी से ब्रिटेन, फिर बेल्जियम और बुल्गारिया। ठीक है, ये एच तो नील है, और जो आई है इससे क्या है? इटली। याद रखिए, ये जो बी है इसे 3 कंट्रीज हो गई, और आई से इटली 1 कंट्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो 30 देश हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको याद हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को रिपीट करिए और अपनी नोट्स में लिख लीजिए, और जैसे उसका रिवीजन करिए। तो 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि 30 देश है, इसको एकदम से याद होते नहीं है, तो हो जाएंगे। बस इस ट्रिक को याद रखिए कि नाटो PMG है, MLA भी है। बस ये ट्रिक को याद रखिए और अपने 30 देश आसानी से याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और अगर और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।